स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। कर्नाटका के शिमोगा से जुड़ रही हमारे साथ मशहूर जर्नलिस्ट एहसास नयाब। जिस तरह से कर्नाटका में हिजाब विवाद हुआ, उसके बाद कर्नाटका के शिमोगा में दंगे भड़कने शुरू हो गए। तो आज हम मैम से जानेंगे कि अभी वहाँ किस तरह के हालात है। तो मैम, आपका मिलर टाइम्स में बहुत स्वागत है और मैं आपसे पहले ये जानना चाहूंगा कि अभी वहाँ पे किस तरह के हालात है शिमोगा में। जी, आपने हमें बात करने का मौका दिया, पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अभी रही बात यहाँ पे हालात की, तो आज फिर से कल तक ये खबर थी कि जुम्मा के दिन तक 25 तारीख तक कर्फ्यू को लगाया गया था। अभी 25 से बढ़ाकर 26 कर दिया गया है। यानी इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात अभी भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल तो पुलिस ने काबू पा लिया है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो जो एक आग जो सुलगी थी, वो पूरी तरह से अभी तक बुझ नहीं पाई है। मैम, जो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे हर्षा, उसकी हत्या किसने की? अगर हमारे किसी ने हत्या की भी, तो जो लोग निर्दोष है तो मुसलमानों को घर क्यों टारगेट किया जा रहा है? कि क्या वजह है इसके पीछे? इसे समझने के लिए ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल गेम इसको कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से हर्षा की मौत हुई है, और इससे पहले अगर आप पीछे जाके देखेंगे, तो केसरी शॉल विवाद यहाँ पे बहुत जोरों से चला है। केसरी शॉल विवाद, और आपने खबर सुनी होगी कि यहाँ पे एक मुकामी कॉलेज में हिंदू बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने, यानी केसरी शॉल पहने लड़कों ने, कौमी तिरंगे की जगह पे वहां पे केसरी यानी भगवा तिरंगा लहराया था। और ये यानी कि पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर एक किस्म से बीजेपी और ईश्वरप्पा के ऊपर थू हो रहा था। ईश्वरप्पा यानी कि यहाँ का जो एमएलए है, बीजेपी पूरी तरह से बदनाम हो चुकी थी। तो यहाँ पे इन्हें एक मुद्दा चाहिए था अपनी इमेज को बेहतर बनाने के लिए। और जैसे कि जिस तरह से अब देखा जाए, तो उत्तर प्रदेश में इंतखाबात चल रहे हैं, आने वाले दिनों में कर्नाटक में भी इंतखाबात होने वाले हैं। तो इनके पास फिलहाल किसी भी किस्म का कोई मुद्दा नहीं है। ये बिल्कुल पूरी तरह से फेल्यूर है। तो इन्हें एक मुद्दा चाहिए था, तो इन्हें एक मुद्दा हाथ में मिल गया है। और जो जो आप हर्षा की मौत की बात कह रहे हैं, कत्ल की बात, तो यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि यही हर्षा, इसके बहनोई ने, को ब्रदर ने हाल ही में एक बयान दिया था जो बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, जिसमें इसके बहनोई ने कहा था कि हिंदू संगठनों ने 2 साल पहले इसे इसके नाम की सुपारी दी थी, यानी कि इसे कत्ल करने की सुपारी दी थी, लेकिन इसको दबा दिया गया। इसके बाद इसकी बहन जो है वो ऑन कैमरा आती है, और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। ये तो उसकी बहन ने एक स्टेटमेंट दिया था मीडिया से कि ये हिंदुत्व, हिंदूवादी के नाम पे आज मेरे भाई का ये हाल है। हर कोई अपनी माँ का बेटा बन के रहे, और जो भी अमन चैन को सलामत रखे और इन चीजों में ना पड़े, इस तरह से उसकी बहन का भी स्टेटमेंट आ चुका है। और इसकी माँ का भी एक स्टेटमेंट इस तरह से आया है कि इसके बेटे ने, जो हर्षा ने, कुछ वक्त पहले ही बजरंग दल को उसने खैराबाद कह दिया था, यानी कि बजरंग दल से वो दूर हो गया था। इन सब चीजों को अगर देखा जाए, तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मर्डर इसको कह सकते हैं। और जो हालात हमारे शहर के फिलहाल है, भगवा केसरी शॉल के बाद जिस तरह के हालात बने, कई दिनों तक सेक्शन जारी रहा, पुलिस हर जगह मौजूद है, पुलिस की गश्त 24 घंटे चल रही है। ऐसा कोई इलाका नहीं जहाँ पे पुलिस ना हो। और जहाँ पे हर्षा का मर्डर हुआ है, वो हर्षा के घर से ज्यादा दूर भी नहीं है। और यहाँ पे कई किस्म की बातें सामने आ रही है, यानी कि हर दिन हर पॉलिटिकल लीडर हो या उनके धर्म गुरु हो, जो भी हो, हर दिन एक नया स्टेटमेंट दे रहे हैं। यानी कि इनके स्टेटमेंट हर दिन बदलते हैं। और जिस तरह से पहला स्टेटमेंट आया था कि हर्षा अपने साथियों के साथ, यानी कि हर्षा का घर सिगेटी में है, और ये वाकया, पूरा वाकया 20 तारीख का वाकया है। 20 तारीख इतवार के दिन शाम का वाकया है। हर्षा खाने के लिए, एग राइस खाने के लिए निकलता है। उसके वहीं पे करीब भारती कॉलोनी, जहां पे एक अम्मा कैंटीन नामी एक कैंटीन मौजूद है, हर्षा वहां पे अपने साथियों के साथ मौजूद है। और उस वक्त उसके साथ 4 उसके साथी हैं, 3। एक का नाम नवीन बताया जा रहा है, एक का नाम मंजू है, और एक का नाम आनंद है। पहला जो स्टेटमेंट आया था, उसमें ये बताया गया कि जब हर्षा अपने साथियों से उसकी मुलाकात हुई, तो कहीं पास में ही कुछ हंगामा होने की इत्तला इन लोगों को मिली। तो जैसे ही खबर मिली, इसके साथ ही चले गए तीनों के तीनों, और हर्षा वहां पे अकेला रह गया।
जब हर्षा को ऑलरेडी धमकियां आ रही थी, जब हर्षा की जान पहले से खतरे में थी और वो एक एक्टिव पर्सन था, तो इस तरह की खबर सुनकर हर्षा का वहां पे अकेला खड़े रहना ये किसी भी एंगल से सही नहीं लगता। इसके अलावा आज एक नया बयान हर्षा के दोस्तों के जरिए सामने आया है। इसमें बताया जा रहा है कि हर्षा जब इन 3 दोस्तों के साथ अम्मा कैंटीन के पास आया, तो उस वक्त अचानक एक लड़की का उसे व्हाट्सएप पे कॉल आना शुरू हो गई, वो भी वीडियो कॉल। लेकिन हर्षा उसको नहीं पहचानता, ना मालूम किसी लड़कियों का उसे वीडियो कॉल आना शुरू हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद हर्षा ने उसके साथियों से कहा कि जाके बाइक लेके आओ, मुझे पता नहीं क्यों बेहतर नहीं लग रहा माहौल। तो उसके जितने भी दोस्त हैं, जैसे कि क्या नाम है उनके, नवीन, मंजू और आनंद, ये तीनों के तीनों एक साथ बाइक लेने के लिए निकल जाते हैं। ये किसी भी एंगल में ये बिल्कुल घटिया एक स्क्रिप्ट तैयार की गई है। यहाँ पे पॉलिटिकल सपोर्ट के बगैर इन हालात में, शहर के जो हालात बने हुए हैं, किसी का मर्डर करना, क्या चिड़िया को मारना भी फिलहाल नामुमकिन है। और ऐसे में एक बजरंग दल के इतने जिम्मेदार एक एक्टिव पर्सन को तो मारना ये हजम नहीं होने वाली बात। और तीनों के तीनों हर्षा को अकेला छोड़ के चले जाते हैं बाइक लाने के लिए। फिर उन्हें खबर मिलती है इतने में कि हर्षा के ऊपर हमला हो गया। काशिफ नामी लड़का हर्षा को भगाते हुए बैट लेके उसके पीछे भाग रहा है। तो ये किसी भी एंगल में ये मैच नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हर्षा की जो कत्ल की जो वीडियो आई है उसमें हर्षा सांसें ले रहा है, वो अपने हाथ हिला रहा है। इस वीडियो को देखेंगे और किसी का यहाँ पे कहना है कि हर्षा ने इस दौरान बैट मांगी है किसी से। अब ये तो मुमकिन नहीं कि कोई अजनबी से तो बैट नहीं मांगेगा। अगर उसको बैट मांगनी है तो कोई उसका जान पहचान वहां पे मौजूद होगा या उसका कोई दोस्त होगा। ऐसे कैसे वो किसी अजनबी से बैट मांग सकता है? तो इन तमाम बातों को देखेंगे तो ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा है, एक पॉलिटिकल मर्डर है। और अपने इमेज को बेहतर बनाने के लिए एक किस्म से ये पूरा ये सियासत इसको कह सकते हैं आप। जो बीजेपी के लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि जो हर्षा की जो मौत हुई है उसके पीछे पीआईएफ और एसडीपीआई का हाथ है। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुस्लिम संगठन है उन लोगों ने हिजाब विवाद के चलते हर्षा की मौत की है, तो उसको मौत के घाट उतारा है। तो क्या लगता है कि इसका हिजाब विवाद से भी कुछ लेना देना है या फिर ये एक पॉलिटिकल मर्डर है? नहीं, हिजाब से और इस मर्डर से दूर दूर का भी वास्ता नहीं है। और ये बीजेपी अपने ऊपर की बला किसी और पे डालना चाहती है, तो फिलहाल उनके पास पीएफआई हो, एसडीपीआई हो, इनके अलावा कोई मौजूद नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला जब स्टेटमेंट आया, जैसे ही मर्डर हुआ, जो स्टेटमेंट आया है, यहाँ के जो होम मिनिस्टर अर्गनयांद्रा जो है, उनका स्टेटमेंट आता है और वो ये कहते हैं कि ये जो भी मर्डर हुआ है ये ना किसी तंजीम की तरफ से है, इसके पीछे ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है, किसी भी यानी कि किसी का हाथ नहीं है, ये तो कोई जाति इस तरह का। पहला बयान तो उनका स्टेटमेंट इस तरह से आता है। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो हाल ही में मैंगलोर में एक मर्डर हुआ था, तो वहां पे पीएफआई के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश की गई, जबकि कुछ जब वहां की पूरी इंक्वायरी हुई तब पता चला कि वहां पे जो मर्डर किया गया वो जो जिसका मर्डर हुआ है उसी की बहन ने किसी के जरिए करवाया था। तो इस तरह से इन लोगों को बस किसी के ऊपर थोपना है, तो इन्हें एक पीएफआई मिल गई तो इन्होंने पीएफआई पे थोप दिया, वरना इनका दूर दूर से इसको लेके कोई वास्ता नहीं है। मैम, ये दंगा शुरू कैसे हुआ? मैंने कहीं पढ़ रहा था या मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि वहाँ के जो बीजेपी के लोकल एमएलए है उन्होंने बिना जांच पड़ताल किए ही ये आरोप लगा दिया कि जो हर्षा को जो मारा है वो मुसलमान लोगों ने मिलकर मारा है और तो उसका जो मुस्लिम संगठन उसका हाथ है। तो क्या उन्होंने जो बयान दिया उसकी वजह से दंगा वहां भड़का या और इसके पीछे कुछ वजह रही है? बेशक 100% दुरुस्त आपने समझा है ये, क्योंकि रात में जो भी हुआ उसके बाद थोड़ी बहुत तोड़-फोड़ हुई। और आप यहाँ पे ये बात भी समझे, इन लोगों को पता नहीं था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे मर्डर होता है 300 की भीड़ रातों रात जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वहां पे घुस पड़ती है और अंधाधुंध वहां पे पत्थरबाजी होती है, घरों में घुसा जाता है, वहां घरों के ग्लासेस तोड़े जाते हैं, यानी कि ओवरऑल गाड़ियां जलाई जाती हैं। एक मदरसे पे भी हंगामा किया है इन्होंने, एक मस्जिद पे पत्थरबाजी की है। तो जब हर्षा को बचाने के लिए हर्षा के साथ ही वहां मौजूद नहीं थे, इन लोगों को इसकी खबर नहीं थी, ऐसे में अगर 300 की भीड़ अचानक वहां तक कैसे पहुंची?
यानी कि पूरा एक किस्म से प्री-प्लान है ये कोई अचानक हुआ हादसा इसको नहीं कह सकते, ये पूरी तरह से प्री-प्लान है। और यहाँ पे रात में जैसे भी हो पुलिस ने उसको काबू में रख लिया था जैसे भी हो, लेकिन सुबह जैसे ही ईश्वरप्पा जो के.एस. ईश्वरप्पा यहाँ का एमएलए है, उसका एक बयान आता है। बिना सोचे समझे वो ये कहता है कि इस मर्डर के पीछे मुसलमानों का हाथ है, मुसलमानों ने ये मर्डर किया है, जो सरासर गलत है। ओके, आपका सवाल यही था, अगर हमने सही समझा हो तो कि इस जो भी दंगा हुआ है इसके पीछे ईश्वरप्पा का स्टेटमेंट है। ओके, ये 100% सही है, क्योंकि ये जो भी दंगा हुआ है ईश्वरप्पा का ही इसके पीछे स्टेटमेंट था। क्योंकि रात में जो भी हुआ था पुलिस ने उसे जैसे तैसे काबू में ला लिया था, लेकिन जैसे ही सुबह होते ही ईश्वरप्पा ने स्टेटमेंट दिया कि ये जो भी हुआ है, ये जो कत्ल हुआ है मुसलमान गुंडागर्द, ये ईश्वरप्पा के अल्फाज हैं। ईश्वरप्पा ने कहा था मुसलमान गुंडागर्दों ने ये मर्डर किया है। तो जैसे ही स्टेटमेंट आता है, इसके पीछे प्रमोद मुतल्लिफ का स्टेटमेंट आता है, तो इसी तरह से पूरे शहर में यानी कि आग लग किस्म से। और ईश्वरप्पा का स्टेटमेंट कहीं ना कहीं हिंदू लड़कों को उकसाने के लिए, भड़काने के लिए, दंगाइयों को मजीद तैयार करने के लिए काफी था। इस तरह की जो घटनाएं हैं पहले नॉर्थ इंडिया में हुआ करती थी, लेकिन अब ये घटनाएं जो है साउथ इंडिया तक पहुंच गई। वहां इस तरह के हिंदू मुसलमान नहीं हुआ करते थे, लेकिन कुछ सालों में शायद बजरंग दल आरएसएस ने अपना जो पैठ है वहां जमा लिया है। तो क्या लगता है आने वाले समय इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कर्नाटक, खास करके साउथ के इलाके में? कर्नाटका और स्पेशली हमारा शहर कर्नाटका में पहले से ही एक सेंसिटिव इलाका माना जाता है, और ऐसे यहाँ पे एक भाईचारगी अमन बना हुआ था। लेकिन जब से येडियुरप्पा के जाकर बम्मई, जो अभी हाल ही में जो वजीर आला है कर्नाटक के, बम्मई के वजीर आला बनने के बाद कर्नाटक के किस्म से उत्तर प्रदेश बन चुका है। बाद एक लिंचिंग के केसेस सामने आ रहे हैं, टोपी को लेके, अजान को लेके, नमाज को लेके, मसाजिदों की तोड़फोड़। तो पूरी तरह से अभी कर्नाटक उत्तर प्रदेश बन चुका है। जी शुक्रिया, आपने मौका दिया इसके लिए शुक्रिया। जी ठीक है मैम, थैंक यू, आपने वक्त दिया हमसे बात किया। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com